हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस माइंड। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या होता है? अभी हम पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोटीन के बारे में। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो दिए हुए हैं यूनिट थर्ड या चैप्टर थर्ड में, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को कर चुके हैं। अब प्रोटीन के बारे में आज बताएंगे। देन हमारा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो फैट्स के बारे में। तो प्रोटीन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। ये प्रोटीन जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हमारे लिए नहीं, ये इन्फेंट के लिए, एडल्ट एज के लिए, ओल्ड एज के लिए, सारे लोगों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए, उसके अलावा डेवलपमेंट के लिए, टिश्यू डेवलपमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। किसी व्यक्ति में अगर प्रोटीन्स की कमी हो जाती है या विटामिन्स की कमी हो जाती है तो क्या होते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं। तो आज इसके बारे में देखेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स आर लार्ज मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ यूनिट नोन एज अमीनो एसिड। प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक लार्ज मॉलिक्यूल है। हमने बताया था ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या है? प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन भी क्या होगा? एक लार्ज अमाउंट का या बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा, जिसको हम अमीनो एसिड के नाम से भी जान सकते हैं। ये एक यूनिट है किसके? अमीनो एसिड के। दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये क्या क्या कंटेन करके रखते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। ये सारे चीज क्या करता है? प्रोटीन कंटेन करके रखता है। बट प्रोटीन डिफर्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, दे कंटेन नाइट्रोजन। ये जो प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट से कुछ डिफर है, जिसमें क्या है? कंटेन करके रखता है। क्या है? प्रोटीन डिफरेंस है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट से क्या डिफरेंस है? क्योंकि इसमें क्या है? नाइट्रोजन भी कंटेन होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर प्रोसेस ऑफ द बॉडी। प्रोटीन क्या है? एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे बॉडी को प्रोसेस को चलाने के लिए, या फिर हमारे बॉडी को ग्रोथ के लिए, या बॉडी को रिपेयर करने के लिए। ठीक है, प्रोटीन देयर आर 25 अमीनो एसिड विच आर नीडेड बाय द बॉडी। 25 अमीनो एसिड हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें से 10 अमीनो एसिड्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी बट दीज आर एसेंशियल फॉर द बॉडी इन विच 10 अमीनो एसिड्स आर कैन नॉट बी सिंथेसाइज। अब हमारे बॉडी में 10 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं, बट क्या है? ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। द एसेंशियल अमीनो एसिड, ये जो जरूरी अमीनो एसिड है, पहला क्या है? ल्यूसीन है, दूसरा है आइसोल्यूसीन, तीसरा है मिथाइनोन, चौथा है फिनाइलिन, पांचवा है लाइसिन, छठवें नंबर पर थ्रेओनिन, सातवें नंबर पर ट्राइप्टोफेन, 8 नंबर पे वैलिन और 9 नंबर पे आर्जिनिन और 10 नंबर पे क्या है? हिस्टिडीन। तो ये जितने भी अमीनो एसिड हैं ये क्या है? ये सिंथेसाइज नहीं किए जाते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन क्या है? ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रेन। देखिए हमने बताया था ना कि ये हमारे बॉडी के लिए क्या है? बहुत जरूरी है। आर्जिनिन और हिस्टिडीन क्या है? हमारे बॉडी के लिए या जो चिल्ड्रेन होते हैं उनके ग्रोइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। जो अमीनो एसिड हमें जरूरी नहीं है वो हमारे बॉडी में क्या होते हैं? सिंथेसाइज नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या है? एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, क्रिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, प्रोलिन एंड टायरोसिन। ये जितने भी अमीनो एसिड हैं ये हमारे बॉडी में क्या है? सिंथेसाइज होते हैं। ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जिसके हमें जरूरी ही नहीं है बॉडी में। ठीक है, उसके बाद सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है ये हम देखेंगे। प्रोटीन रिच सोर्स एनिमल। पहले जो प्रोटीन है सबसे ज़्यादा जो एनिमल में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? वेजिटेबल्स में। तो एनिमल्स में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो क्या है? मीट है, पोल्ट्री है, फिश है, एग है एंड डाइटरी फूड्स है। मीट में मतलब मांस हो सकता है, या चिकन हो सकता है, मटन हो सकता है, कोई भी मांस आप खा सकते हैं। पोल्ट्री में भी हो सकता है, फिश मतलब मछली में, एग्स अंडा में, और डाइटरी फूड्स मतलब जो भी डाइटरी फूड्स आप ले रहे हो, मिल्क हो गया, उसके अलावा और भी सारे डाइटरी फूड्स ले रहे हो, बादाम हो गया, काजू हो गया, इन सारी चीज़ों में भी मिलता है।
देन प्लांट सोर्स से कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, बीन्स हैं, सोयाबीन्स हैं, नट्स एंड सीड्स हैं। फ्रूट्स में क्या है, कोई भी फ्रूट्स अगर प्रोटीन देखा जाए तो कोई भी फ्रूट्स आप खा रहे हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिल जाते हैं। ग्रेन्स जो भी अनाज हैं, जैसे दाल हो गया, राजमा हो गया, इन सारी चीज़ों में क्या है, प्रोटीन्स मिलते हैं। सीरियल्स में जो आप खाना खा रहे हैं, बीन्स, सोयाबीन्स में, नट्स में, और सारे भी फूड्स जो आते हैं ये सारे इसमें क्या होते हैं, प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, इसमें मिलते हैं। देन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन क्या क्या है, तो प्रोटीन आर नीडेड टू द बॉडी, प्रोटीन क्या है, बहुत ही जरूरी है बॉडी के लिए। पहला क्या है, फॉर ग्रोथिंग डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को ग्रोथ करने के लिए और डेवलपमेंट करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टिश्यू, किसके लिए, हमारे बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर, ये हमारे बॉडी के ऑस्मेटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए क्या है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, हमारे एंटीबॉडीज के लिए, सिंथेसिस के लिए भी प्रोटीन क्या है, इम्पोर्टेंस है, जिसमें हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन है। इन सारी चीज़ों को सिंथेसिस करने के लिए क्या है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या हो सकता है, क्या दिक्कतें आ सकती हैं। स्किन, हेयर, नेल्स प्रॉब्लम्स में भी अकरिंग, जैसे स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, नेल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, हेयर्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो स्किन क्या है, ग्लोइंग नहीं करेगा, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। हेयर क्या है, चमक मतलब टूट टूट के गिरने लगेगा, उसके अलावा उसमें शाइनिंग खत्म हो जाएगा। नेल क्या होता है, नेल में प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार आप लोग देखेंगे कि नेल में घाव बन जाते हैं और नेल फिर निकल जाते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है लॉस ऑफ मसल मास इन द बॉडी, आपके बॉडी के जो मसल्स हैं और जो मतलब मसल है वो अब बात करें कि जैसे बाइसेप, बाइसेप जो है यहाँ के मसल क्या हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, लॉस होने लगते हैं। जहाँ पे मसल्स दिखने चाहिए, मांस दिखने चाहिए, वो मांस क्या होते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। उसके बाद से इंक्रीज ऑफ बोन फ्रैक्चर्स इन द बॉडी, मतलब अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे बॉडी में क्या हो, फ्रैक्चर्स होने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन में भी अकरिंग, और प्रोटीन की कमी होने से क्या होते हैं, इन्फेक्शन होने की चांसेस भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इनबिल्ट प्रॉपर बॉडी ग्रोथ इन चिल्ड्रेन, और जो प्रॉपर बॉडी ग्रोथ होता है जो चिल्ड्रेन में, बच्चे में, जिसमें बढ़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर उसको प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी हाइट बढ़ेगी नहीं। उसके बाद से प्रोलॉन्ग प्रोटीन डिफिशियंसी में भी काज डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लिवर सेल, अगर लंबे समय से अब आपको मतलब कमी हो जाएगी तो आपको मतलब जो लीवर सेल होते हैं वो ज़्यादा नंबर में डेथ होने लगती है उसकी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में लीवर नेक्रोसिस भी होने लगता है। थैंक यू।